बात बोलना चाहता हूँ। आई वांट टू थैंक माय अप्लाइंग मिस्टर पवन कुमार जोशी सर, मिस्टर जोगिंदर जैन सर, मिस्टर संजय जैन सर, मिस्टर मनोज जैन सर एंड सर आवर पावर हाउस मिस्टर कबीर रॉय सर। आप सभी को मेरे तरफ से थैंक यू ये मौका देने के लिए कि आज इतने लोगों के सामने मैं आज खुद को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। और आप लोगों को अगर कुछ मैं आज सिखा पाता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मतलब कहलाऊंगा। थैंक यू सो मच। आज का जो हम लोग सेशन को शुरू करेंगे उसके पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है जॉयदीप सेन। बाय एजुकेशन आई एम एमबीए इन मार्केटिंग और बाय प्रोफेशन आई एम ए ग्लोबल नेटवर्कर विद वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ऑलमोस्ट 14 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है, लेकिन जॉब करते करते ऐसा लग रहा था कि मेरा मतलब लाइफ में मैं जो चाह रहा था और लाइफ में जो चल रहा था उसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप था। और हमेशा सोचता था कुछ यूनिक करूं, कुछ अपना खुद करूं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कुछ कर नहीं सकते थे, रिस्क लेने का कैपेबिलिटी नहीं था, तो कुछ कर नहीं पाते थे। और उसी टाइम मेरे हाथ में एक अपॉर्चुनिटी आया, वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मैं काम करना शुरू किया और आज के डेट में सक्सेसफुली ये बिजनेस को बिल्डअप कर रहा हूँ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डूज एंड डोंट्स इन वेस्टिज। कौन सा काम हम लोग को करना है और कौन सा काम हम लोग को नहीं करना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज का सेशन शुरू करने के पहले मैं आप सबके साथ एक एक्टिविटी करने वाला हूँ। एक एक्टिविटी मैं करने वाला हूँ आप सबके साथ। आप सब तैयार है? तो मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सभी को? आप थोड़ा यस बोल के बताइए। आप सब तैयार है एक्टिविटी करने के लिए? यस, थैंक यू सर। राइट। तो मैं नेक्स्ट जो मतलब ऑलमोस्ट एक 1.5 मिनट 2 मिनट ये एक्टिविटी चलेगा। ये एक्टिविटी का कुछ रूल्स है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो हम लोग एक्टिविटी करेंगे ना, इस एक्टिविटी में आप लोगों को मैसेज बॉक्स में कुछ भी नहीं टाइप करना है। आप लोग मैसेज बॉक्स में कुछ भी नहीं टाइप करेंगे। मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन पूछने वाला हूं और ये 5 क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना है। कहां पर? अपने माइंड पे जवाब देना है। मैं फिर से बता रहा हूं, हम लोग एक एक्टिविटी करने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाइए, दूसरा कोई काम छोड़ के ये एक्टिविटी में आ जाइए, क्योंकि ये एक्टिविटी आप करेंगे तो बहुत कुछ आप लोगों को समझने आने वाला है, बहुत सारी चीज। तो क्या करना है दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूं, आप लोगों को चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना है। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को कुछ बताना नहीं है, कुछ टाइप नहीं करना है, सिर्फ अपने दिमाग को आंसर देना है। राइट, सिर्फ अपने दिमाग को आंसर देना है। आर यू रेडी? हम लोग शुरू कर सकते हैं। मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा और ये 5 क्वेश्चन के बीच में गैप नहीं रहेगा। मैं तुरंत बोलूंगा, तुरंत आप लोगों को आंसर देना है अपने दिमाग पे। राइट दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है, आप अपना दाहिना हाथ को उठाइए और कोई भी 3 उंगली खड़ा कीजिए दाहिना हाथ का। राइट, ओके, ग्रेट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी एक फर्नीचर का नाम सोचिए। राइट, मेरा थर्ड क्वेश्चन, कोई भी एक फ्लावर का नाम सोचिए। राइट, मेरा फोर्थ क्वेश्चन, कोई भी एक कलर सोचिए। राइट, और मेरा जो चौथा क्वेश्चन है, 1 से 10, 1 से 10 के अंदर कोई भी एक नंबर को सोचिए। राइट, डन, स्टॉप, हो गया। एक्टिविटी खत्म हो चुका है। अभी मैं इस एक्टिविटी का रिजल्ट बोलने वाला हूं। दोस्तों ये जो एक्टिविटी था ना, ये एक्टिविटी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं और मैं सोचा इस फोरम में इस एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करूं। दोस्तों मैं एक चीज बताने वाला हूं, आप लोग जितने सारे लोग हैं ना, इसके अंदर 90% लोग अपने दाएं हाथ का ये तीनों उंगली उठाए थे। सेकंड, मैं जब बोला एक फर्नीचर के बारे में सोचिए, आप जितने सारे लोग हैं उनके अंदर 90% लोग कुर्सी के बारे में सोचे थे, चेयर के बारे में सोचे थे। राइट, मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या था? फूल के बारे में, एक फ्लावर। आपके यहाँ पर जितने सारे लोग हैं उनके अंदर 90% लोग गुलाब फूल, रोज के बारे में सोचे थे, रोज के बारे में। राइट, फिर मेरा क्वेश्चन क्या था? एक कलर, कोई भी एक कलर। आप यहाँ पर जितने सारे लोग हैं 90% लोग रेड कलर के बारे में सोचे थे, लाल रंग के बारे में सोचे थे। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग बहुत हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में यही आंसर आ रहा था। और मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था, 1 से 10 के अंदर कोई भी नंबर सोचिए,
जितने सारे लोग हैं 90% लोग जो नंबर सोचे थे दैट इज 7, नंबर 7, राइट। दोस्तों ये जो है ना, ये जो एक्टिविटी हम लोग किए, ये मैं जैसे बता रहा था बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये एक्टिविटी कर चुके हैं, राइट। इसमें क्या होता है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता चलता है। एज पर ह्यूमन साइकोलॉजी हम सभी इंसान एक ही तरह से सोचते हैं, सोचने का जो तरीका है ना एक ही जैसे होते हैं। जब तक हम लोग का सोचने का तरीका हम लोग बदलते नहीं है तब तक हम लोग का थॉट प्रोसेस एक ही जैसा होता है, नहीं। तो इसीलिए ये होता है कि 90% लोग इसी तरह से सोचते हैं। हाँ, आप लोग कोई शायद यहाँ पर है जो लोग कुछ गलत मतलब थोड़ा दूसरा चीज सोचे हैं, दूसरा नंबर सोचे हैं, दूसरा कलर हो सकता है, राइट। लेकिन मैं क्या बोल रहा था, 90% लोग सोचते हैं एक ही जैसा। तो फिर अगर एक ही जैसा सोचेंगे तो दुनिया में 90% लोगों को एक ही जैसा रिजल्ट भी आएगा, राइट। इसीलिए दुनिया में सक्सेसफुल लोगों का जो नंबर है ना वो बहुत लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है, राइट। तो आज का जो चीज है ना, आज हम लोग देखेंगे सक्सेसफुल हम लोग वेस्टिज में कैसे बन सकते हैं, और उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का सोच को बदलना पड़ेगा। जैसे हम लोग सोच रहे थे उस तरह से सोचने में से नहीं होगा, सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ काम जो आज तक शायद हम कर नहीं रहे थे उसको करना पड़ेगा, और ऐसा कुछ काम जो आज तक हम लोग कर रहे थे उसको बंद करना पड़ेगा। अच्छा, इसको थोड़ा आसानी से समझते हैं। हमारा जो ब्रेन है ना, ये एक स्मार्टफोन की तरह काम करता है। स्मार्टफोन, हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं ना, स्मार्टफोन में बहुत सारे एप्स हम लोग यूज करते हैं कि नहीं, बहुत सारे एप्स यूज करते हैं। और ये एप्स को हम लोग को पहले क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के बाद जो जो एप्स हम लोग को मतलब काम का नहीं होता है उसको हम लोग अनइंस्टॉल कर देते हैं। और बीच बीच में ये एप्स को क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। आज हम लोग वही चीज करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो शायद हम लोग को आज पहली बार हमारे दिमाग में उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पहली बार इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो जिसको हमारे दिमाग में टोटली अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको दिमाग से हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद है सक्सेस वेस्टिज में। और साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोग हैं जिसके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी चीज इंस्टॉल किया हुआ है, उस चीज को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, दिमाग को बार बार हैमरिंग करना पड़ता है। जैसे एक एप्स अगर हम लोग अपडेट नहीं करते हैं तो वो एप्स ठीक से काम नहीं करते, उसी तरह से हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे एप्स ऑलरेडी इंस्टॉल है जिसको हम लोग बीच बीच में अगर अपडेट नहीं करेंगे ना तो एप्स वो ठीक से काम नहीं करने वाला, राइट। तो उसी चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ। जस्ट 1 मिनट। आप सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो पहला यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड एप्स टू गेट सक्सेस इन वेस्टिज। तो थोड़ा हम लोग एप्स जैसे हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे ना एप्स के बारे में, उसी तरह हम लोग सोचेंगे हमारा जो दिमाग है ना वो एक स्मार्टफोन जैसा है। अभी हम लोग सोचेंगे ऐसा ऐसा कुछ एप्स जिसको हम लोग को इंस्टॉल करना है, कुछ को अनइंस्टॉल करना है, और कुछ एप्स ऑलरेडी जिनका इंस्टॉल हुआ है उसको अपडेट करना है। आगे बढ़ते हैं। पहला चीज जो ऐप आपको अनइंस्टॉल करना है दैट इज एक्सक्यूजेस। ये पहला ऐप जो आपको एकदम टोटली अनइंस्टॉल करना है। मतलब डोंट्स में आता है, डूज एंड डोंट्स, ये तो टॉपिक था ना, ये डोंट्स में आता है, इसको अनइंस्टॉल करना है। दोस्तों एक्सक्यूज एक ऐसा चीज है ना, एक्सक्यूज के वजह से हम लोग के पास हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी आता है, लेकिन हम लोग ऐसे ऐसा कुछ एक्सक्यूज देते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल जाती है। लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हैं, देखते हैं इन लोगों की लाइफ में क्या क्या एक्सक्यूज आ सकता था। हम लोग देख रहे हैं मिस्टर शिवम गोस्वामी, 19 साल का लड़का, बिजनेस को शुरू किए थे। वो तो सोच सकते थे ना, मैं 19 साल का लड़का हूँ, स्टूडेंट हूँ,
मेरा क्या जान पहचान होगा, मेरे साथ कौन आएगा बिजनेस करने में। इनफैक्ट उनके जितने सारे दोस्त थे वो कोई कमाते नहीं थे, राइट। तो फिर वो बिजनेस को बिल्डअप कैसे कर सकते थे। लेकिन उनका क्या था, उनका ड्रीम बहुत स्ट्रांग था, बहुत बड़ा ड्रीम था उनके अंदर। तो उसके लिए वो क्या करना शुरू किए, वो एक्सक्यूज देना बंद कर दिए। वो आपने वो सारे कॉलेज स्टूडेंट जो जॉब नहीं करते थे, जिन लोगों के पास इनकम नहीं आता था, उन लोगों के साथ ही बात करना शुरू कर दिए। और करते 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 3-4 साल के अंदर इतना सक्सेसफुल बन गए। मतलब जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनके सारे दोस्त जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, उनका महीने का इनकम 3-3.5 लाख का था। वो एक्सक्यूज नहीं दिए कि मैं यंग हूं, मैं 19 साल का लड़का हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा ज्यादा जान पहचान नहीं है। एक्सक्यूज नहीं दिए थे, इसीलिए वो आज सक्सेसफुल है। मोहम्मद मोइन खान, दोस्तों इस बारे में, इस इंसान के बारे में आप लोग अगर सुनेंगे ना, आप लोग को पता चलेगा कि एक्सक्यूज एक आदमी का जिंदगी पूरा बर्बाद कर सकता है। और एक्सक्यूज नाम का जो चीज है ना, वो एक्चुअली दिमाग से टोटली हटा देना है। ये जो इंसान है ना, मोहम्मद मोइन खान, उनको पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं आता है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1 साल पहले कलकत्ता में आए थे मोइन खान जी। हमारा साइंस सिटी ऑडिटोरियम में उनका सेशन चल रहा था। तो वहां पर वो चीज बता रहे थे कि उनका जो ड्राइवर है ना, वो उनका लैपटॉप मैनेज करते हैं, उनका लैपटॉप चलाते हैं। उनको लैपटॉप चलाना नहीं आता है, मतलब पीपीटी, हम लोग जैसे पीपीटी बना रहे हैं वो सब कुछ नहीं आता है। सोचिए उनके अंदर कितना चैलेंज आया होगा। वो तो बोल सकते थे ना कि अरे यार मुझको तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आता है, मुझे लिखना नहीं आता है, मैं लोगों को जाके कैसे समझाऊंगा। लेकिन वो एक्सक्यूज नहीं दिए, उनका बड़ा सपना था। उनको पता था मुझे लोगों के साथ तो बात ही करना है। वो चीजों को समझ गए, उनके ऊपर काम करना शुरू कर गए। और देखिए मतलब 8 से 9 साल के अंदर आज कितने बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो गाड़ी ड्राइव करते हैं BMW। हम लोग देख रहे हैं अपर्णा देव मैडम, राइट, हाउसवाइफ। अगर एक हाउसवाइफ सोच सकते मैं कैसे बिजनेस करूं, मैं तो हाउसवाइफ हूं, मुझे तो मतलब घर के अलावा और कुछ टाइम ही नहीं मिलता है करने के लिए। उन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिया। उनका भी बड़ा सपना था, उनके ऊपर काम करना शुरू किए। और आप सभी को पता है कितना सक्सेसफुल है आज के डेट में अपर्णा देव मैडम। आज वेस्टीज का ब्रांड एम्बेसडर है। मिस्टर रमेश पुनानी जी रिटायर्ड करने के बाद वेस्टीज बिजनेस शुरू किए। इतने सारे लोग रिटायरमेंट करने के बाद सोचते हैं अरे यार अभी तो जिंदगी में ऐश करना है, जो काम करने का टाइम तो चला गया है, अभी सिर्फ ऐश करना है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि फिर उनके पास बड़ा सपना था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने काम करना शुरू किए। एट द एज ऑफ 62-63, अभी उनका उम्र होगा अराउंड 74-75। 15 से 20 लाख का उनका इनकम आता है महीने का। सोच के देखिए दोस्तों, वो एक्सक्यूज दे सकते थे, एज का एक्सक्यूज दे सकते थे कि मेरा उम्र हो गया है, मेरे से काम नहीं हो सकता। डॉक्टर एच के राहिजा डॉक्टर थे, डॉक्टर थे नहीं, डॉक्टर है, एम्स का डॉक्टर है। वो क्या एक्सक्यूज दे सकते थे, अरे मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं, मुझे ये बिजनेस का क्या जरूरत है, मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। लेकिन उनको ये बिजनेस का पावर समझ में आ गया था। उनको समझ में आ गया था ये बिजनेस उनके जीवन में और बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला सकता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। उन्होंने अपने डॉक्टरी प्रोफेशन के साथ साथ ये बिजनेस को किया और आज के डेट में बहुत ही सक्सेसफुल नेटवर्कर है विद वेस्टीज। मिस्टर गुरुशरण सिंह बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मेडिकल इक्विपमेंट्स का उनका मैन्युफैक्चरिंग है, राइट। इतने बड़े बिजनेसमैन, वो भी सोचते थे ना मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों वेस्टीज करूं। उन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया था वेस्टीज क्या चीज है। उनको समझ में यह आ गया था कि उनका जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस है, उस बिजनेस से वो लोगों का जिंदगी बदल नहीं सकते, लाखों करोड़ों लोगों के पास पहुंच नहीं सकते। वो जो ट्रेडिशनल बिजनेस है ना, उसका एक लिमिटेशन है। ये बिजनेस उनको समझ में आ गया, बड़ा सपना था, उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। आज ग्रेड में अनदर वेस्टीज एम्बेसडर। तो दोस्तों ये जो चीज है ना, इसको एक्सक्यूज को एकदम अनइंस्टॉल करना है। हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जांपल है प्रवीर रॉय सर, राइट। बंगाल का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है बांकुड़ा का, विष्णुपुर से बिलोंग करते हैं, फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं प्रवीर रॉय सर।
कलकत्ता में आए, बहुत स्ट्रगल किए, पढ़ाई किए, उसके बाद जॉब किए, वो भी तो एक्सक्यूज दे सकते थे कि मैं गांव से आया हूँ, मेरे से ये सब नहीं होगा, ये सब चीज मेरे लिए नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ ये सारी चीज। लेकिन उन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिया क्योंकि उनका बड़ा सपना था, और इसीलिए आज सक्सेसफुली हमारे सामने है, और उनके लिए ही हम लोग ये सब मीटिंग कर पा रहे हैं अंडर द बैनर ऑफ रोस्टिंग विक्ट्री। तो दोस्तों एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूं कि एक्सक्यूज जो ऐप है ना, माइंड ऐप है ना, इसको दिमाग से आज के बाद एकदम हटा दीजिए, इसको अनइंस्टॉल कीजिए। जब भी आपके दिमाग में कोई एक्सक्यूज आएगा ना, आप सोच लीजिएगा कि आप उल्टा रास्ता जा रहे हैं, आप अपने गोल की तरफ नहीं जा रहे। आप कभी भी अगर दिमाग में कोई भी एक्सक्यूज आ रहा है तो मतलब सोच लीजिए आपका रास्ता उल्टा हो चुका है। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि एक्सक्यूज जो ऐप है ना, उसको दिमाग से टोटली अनइंस्टॉल, राइट। हम लोग नेक्स्ट ऐप में चलते हैं। नेक्स्ट ऐप क्या है? वाई। ये एकदम क्लियर होना चाहिए, इंस्टॉल इट। ये बिजनेस को क्यों करना है, राइट, ये बिजनेस को क्यों करना है, ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। ये जो ऐप है ना, उसको बहुत अच्छी तरह इंस्टॉल करके बिठा देना है यहाँ पर, और कभी भी उसको अनइंस्टॉल के बारे में सोचिए मत। और उसको क्या करना है, बीच बीच में अपडेट करना पड़ेगा। कैसे अपडेट करेंगे? मीटिंग अटेंड करते रहिए, ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। कंटिन्यूअस मीटिंग अटेंड कीजिए, ये अपडेट होता जाएगा। रोस्टिंग विक्ट्री का हर रोज 8:30 बजे सेशन होता है। इसके अलावा बहुत सारे मीटिंग हर रोज हो रहा है, बहुत सारे लीडर्स का मीटिंग हो रहा है, वेस्टिज कंपनी की तरफ से मीटिंग हो रहा है। आपका व्हाई बार बार अपडेट होता जाएगा। जरूरी है अपडेट करना। क्या बोल रहा हूं, जो ऐप इंस्टॉल्ड है उसको बार बार अपडेट करना पड़ेगा, इसके लिए मीटिंग में आना पड़ेगा, राइट। देखिए, आपका अगर व्हाई क्लियर हो जाता है ना, बाकी काम आसान बन जाता है। आप किस लिए बिजनेस को करो, आपका सपना क्या है? बड़ा घर हो सकता है, बच्चों का एजुकेशन हो सकता है, बड़ा अच्छा गाड़ी हो सकता है, फॉरेन ट्रिप हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, सोशल वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका व्हाई क्या है। हर एक इंसान का व्हाई डिफरेंट होता है। आप क्यों बिजनेस कर रहे हैं, वो आपका रीजन होता है। आपका अगर व्हाई क्लियर है तो रास्ता तो खुद ब खुद निकल के आएगा। लोग बोलते हैं ना, मुझे लोग नहीं मिल रहा है, लोगों के पास पहुंच नहीं पर, लोगों से बात नहीं करो, प्लान किसको दिखाऊं, प्रॉस्पेक्टिंग नहीं कर पाऊं, मेरे पास नाम खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपका अगर व्हाई क्लियर है ना, प्रॉस्पेक्ट खुद ब खुद मिल जाएगा आपको। आप तरीका ढूंढ लेंगे कहीं से भी प्रॉस्पेक्ट ढूंढने का। और व्हाट क्या है? व्हाट तो हम लोग का वेस्टिज प्लेटफॉर्म है, जो हम लोग वेस्टिज के ऊपर काम कर रहे हैं, दैट इज व्हाट। आपका अगर व्हाई क्लियर हो जाएगा, हाउ मिल जाएगा, व्हाट तो ऑटोमेटिकली आप कर ही लेंगे, वो तो आपके पास है ऑलरेडी, राइट। तो दोस्तों, इसको एकदम इंस्टॉल कर लेना है व्हाई। और क्या बोला मैं, बार बार अपडेट करना है व्हाई को। कैसे अपडेट करेंगे? लगातार मीटिंग में आते रहिए, लगातार अपडेट होता रहेगा, राइट। नेक्स्ट थर्ड ऐप में चलते हैं। इसको भी अनइंस्टॉल करना है। लिसन टू रॉन्ग पीपल। बहुत सारे लोग आएंगे, आप काम करना शुरू करेंगे, आपके दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, बहुत सारी चीज आपको बोलेंगे, अरे ये सब बेकार का चीज है, ये मत कर, राइट। मैं उम्र में तेरे से बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत दुनिया देखा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, नहीं। तो ये लोग तो आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स से आपके साथ तो रहेंगे ना, आप तो उनसे तो दूर नहीं भाग सकते। लेकिन वो लोग जो बात कर रहे हैं ना, जो आपको बोलेंगे, उसको इंस्टॉल नहीं करना है, उसको अनइंस्टॉल करना है। लिसन टू रॉन्ग पीपल, दे आर बेसिकली रॉन्ग पीपल। क्यों? आपके बिजनेस के लिए रॉन्ग पीपल है ये, क्योंकि उनको तो ये बिजनेस के बारे में पता नहीं है। दे आर एक्चुअली द ड्रीम किलर। आपका जो बड़ा सपना है ना, वो सपना वो लोग पूरा करने नहीं देंगे। तो लिसन टू रॉन्ग पीपल। आप आज से एक चीज दिमाग में मतलब एकदम इंस्टॉल कर लीजिए, जो भी लोग आपको अगर बोलता है ये काम आपसे हो नहीं पाएगा, यहाँ पर जो लोग पहले आते हैं वही सक्सेसफुल हो सकता है, जो बाद में आते हैं वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आप दोस्तों, ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। कोई भी इंसान ये प्लेटफॉर्म में काम करके अपना जिंदगी बदल सकता है, अपना सारे सपना पूरा कर सकते हैं, राइट। तो लिसन टू रॉन्ग पीपल, ये वाला जो ऐप है ना, इसको एकदम अनइंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये आपका ड्रीम को किल कर देगा, राइट। उसके बाद फोर्थ ऐप में चलते हैं। रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, अनइंस्टॉल इट। गलत एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। लोग बिजनेस को शुरू करते हैं
और सोचते हैं 2 महीने 3 महीने 5 महीने में बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। इसको अनइंस्टॉल करना है। आपको सही तरीका से बिजनेस को समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये एक बाकी जितने सारे बिजनेस है ना, उसी तरह से ये भी एक प्रोफेशनल बिजनेस है। ये बिजनेस में भी टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल समय लगेगा। आपको एक कॉन्क्रीट नेटवर्क बनाने में टाइम लगेगा। तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से आप अगर ये बिजनेस को कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा और बहुत जल्दी आप ये बिजनेस को छोड़ भी सकते हो। राइट? तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए, लॉन्ग टर्म विजन रखिए हमेशा। और रॉन्ग जो एक्सपेक्टेशन अगर दिमाग में आ रहा है ना, उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। बिकॉज ये बिजनेस में जो होता है ना, इट्स मैजिकल बट इट्स नॉट मैजिक। आज प्रवीर रॉय सर जो जिंदगी जी रहे हैं, दैट इज रियली मैजिकल। सोचिए एक बार, 7.5-8 लाख का महीने का कमाई, जागुआर जैसा लग्जरी कार में घूमते हैं, 21 बार फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं। क्या ये मैजिकल नहीं है? इट्स मैजिकल। बट दोस्तों, इट इज नॉट मैजिक। वो एक दिन में नहीं हुआ है, लगातार एफोर्ट करते गए। वो कितने सारे डिफिकल्टीज फेस किए हैं, कितने सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। उस सारे चैलेंजेस फेस करते हुए वो काम को करते गए, क्योंकि उनका ड्रीम स्ट्रांग था। उनका ड्रीम स्ट्रांग है, इसीलिए वो करते गए। दैट इज द रीजन ही इज लिविंग ए मैजिकल लाइफ नाउ। राइट? तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन जो है ना, उसको दिमाग से टोटली हटा देना है, अनइंस्टॉल इट। ये ऐप जो है उसको दिमाग से एब्सोल्युटली अनइंस्टॉल करना है। फोर्थ ऐप प्रिपेयर योरसेल्फ, इंस्टॉल इट। राइट दोस्तों, हमारा जो एमडी सर है ना, गौतम अंबानी सर का एक जबरदस्त लाइन है। क्या लाइन है? कोई बोल सकता है? जीत उसी को मिलते हैं जिसका तैयारी अच्छी होती है। जीत उसी को मिलते हैं जिसका तैयारी अच्छी होती है। प्रिपेयर योरसेल्फ। हमेशा ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लीजिए कि खुद को हमेशा प्रिपेयर करना पड़ेगा। कल के लिए खुद को तैयार रखना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है? LTD जो फॉर्मूला है ना, इसको दिमाग में घुसा दीजिए। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। लगातार लर्निंग मोड पे रहिए, लगातार खुद सीखते जाइए। बहुत कुछ सीखने का है, बहुत कुछ। राइट? मैं जब ये विस्टिज सिस्टम के साथ जुड़े थे ना, कभी सोचे नहीं थे कि इस तरह का मैं प्रेजेंटेशन दूंगा आज, लेकिन आज दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं लगातार फोकस किसके ऊपर किया? लर्निंग के ऊपर। लगातार सीखते गए। तरह का लीडर्स को सुने, उन लोगों का वीडियोस देखे, यूट्यूब में जाके बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए। जितने सीखते गए तो मेरे अंदर वो चीज भी आना शुरू हो गया कि मैं भी इसको कर सकता हूँ। राइट? तो खुद को सीखना पड़ेगा, साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा? टीच, लोगों को सिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप सीखोगे और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा? आपके जितने सारे टीम मेंबर है उसको सिखाना पड़ेगा। तो फिर ये काम डुप्लीकेट होता जाएगा। जितना जल्दी आपका काम डुप्लीकेट होता जाएगा, उतना फास्ट ये बिजनेस में आप ग्रो करते जाओगे। और इसके लिए आपको क्या करना है? प्रिपेयर योरसेल्फ। हमेशा याद रखना है 4 बेसिक 7 स्टेप्स। 4 बेसिक जो है वो हमेशा याद रखना है। क्या है 4 बेसिक्स? लिस्ट बिल्डिंग, फोन इनवाइटिंग, शो द प्लान, राइट, मीटिंग, टीम वर्क एंड फॉलो अप। ये जो 4 बेसिक्स है ना, ये हर रोज करना है। जब प्रिपेयर योरसेल्फ मैं बोल रहा हूं ना, ये इंस्टॉल जब करते हैं ना इस ऐप को, प्रिपेयर योरसेल्फ, इसका मतलब है मुझे ये 4 काम हर रोज करना है, एवरीडे। क्योंकि ये 4 काम अगर हर रोज करेंगे तो ये हम लोगों को सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। एवरीडे आई हैव टू डू दिस 4 वर्क्स, एवरीडे, हर रोज 4 बेसिक्स करना है। 7 स्टेप्स जो हम लोग का है उसको हर रोज फॉलो करना पड़ेगा। 7 स्टेप्स, क्योंकि ये 7 स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे तो ही हम लोग आगे जा पाएंगे। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ आवर बिजनेस। 4 बेसिक्स 7 स्टेप्स, इसको हमेशा फॉलो करेंगे, खुद फॉलो करेंगे और जल्दी टीम को टीच करेंगे, टीम को सिखाएंगे। जितने सारे एसोसिएट हमारे साथ आएंगे उसको सिखाएंगे, तो जल्दी आपका टीम में डुप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जितना जल्दी डुप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू होगा, उतना फास्ट आपको ग्रोथ मिलेगा। राइट? तो दिस इज द 4th ऐप। अभी चलते हैं, दिस इज द 5th ऐप। अभी चलते हैं हम लोग का 6th ऐप। बी अनकंफर्टेबल, इंस्टॉल इट अगेन। बी अनकंफर्टेबल। दोस्तों, कंफर्ट जोन से कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर अभी भी कंफर्ट जोन में हो, आप वहां से निकल के आ जाओ। कंफर्ट जोन में मतलब
अच्छा, लॉकडाउन शुरू हो गया है, कैसे काम करूं? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, मुझको तो जूम यूज करना आता नहीं। अरे यार, सीखना पड़ेगा, वो अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा। आप अगर अभी भी सोच रहे हैं मैं मुझे जूम यूज करना आता नहीं है, तो आप कंफर्ट जोन में हो। दुनिया पिछले 1.5 साल में ना कहां से कहां चले गए। ये कोरोना अगर नहीं आता तो आज हम लोग इस तरह से मीटिंग नहीं कर पाते। मीटिंग के शुरुआत में प्रवीर रॉय सर बोल रहे थे, आज के सेशन में बिहार से लोग ज्वाइन किया है, बांग्लादेश से ज्वाइन किया है, नेपाल से लोग सुन रहे हैं। सोचिए, दुनिया भर का लोग आज मुझको सुन रहे हैं। ये पॉसिबल था नॉर्मल लाइफ में, कोरोना के लिए हुआ है। लेकिन ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन के लिए खुद को तो तैयार करना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा। आप अगर अभी तक सोशल मीडिया में नहीं है, आपको सोशल मीडिया में आना पड़ेगा। आपका अगर बड़ा ड्रीम है, आप अगर बड़ा कुछ करना चाहते हो वेस्टीज बिजनेस में, तो आपको सोशल मीडिया में आना पड़ेगा। बी अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा। आज तक आप जो स्टेप्स नहीं लिए उसको करना पड़ेगा। लोगों से बात करना पड़ेगा, हर रोज प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, लोगों को प्लान। आप अभी तक अगर वेस्टी सिस्टम से खुद से प्लान दिखाना नहीं आता है, तो पहला स्टेप लीजिए, एक बार प्लान दिखाइए खुद। हमेशा आप अपना जो अपलाइन है, आपका अपलाइन आपको हेल्प करेगा, हमेशा हेल्प करेगा। आप जब भी बोलेंगे वो आपके लिए प्लान दिखाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जब तक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगा, ओनरशिप नहीं आएगा बिजनेस के ऊपर, आपका बिजनेस ग्रो नहीं करने वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुद को प्लान दिखाना आना चाहिए। आप अगर सोचते होंगे कि नहीं, मैं बैठा रहूंगा, मेरा अपलाइन प्लान दिखाते रहेंगे, तो होगा काम नहीं होगा, कि ये नहीं बोल रहा हूं, काम तो होगा, लेकिन आपका ग्रोथ अटक जाएगा, स्पीड नहीं आएगा काम में। राइट? तो बी अनकंफर्टेबल। जो जरूरत है अभी के लिए, अभी मार्केट में ग्रो करने के लिए जो सारी चीज जरूरत है, उसको इमीडिएटली सीखना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, टीम को सिखाना है। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इंस्टॉल इट, बी अनकंफर्टेबल, इंस्टॉल इट। राइट? 7th ऐप चलते, बी ए लीडर, इंस्टॉल इट। दोस्तों, वेस्टीज जो बिजनेस है ना, इट्स ए बिजनेस ऑफ लीडरशिप। वेस्टीज इज ए लीडर क्रिएटिंग फैक्ट्री, लीडर क्रिएशन फैक्ट्री। यहां पर लीडर बनते हैं। और आपको ये ऐप एकदम इंस्टॉल करना है। क्या? आई एम ए लीडर। ये ऐप एकदम इंस्टॉल करना है। क्या? आई एम ए लीडर। क्योंकि आप अगर लीडर नहीं है तो फिर काम बनने वाला नहीं है। आपको लीडरशिप मेंटेलिटी से काम करना है। ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। जो एकदम सही तरीका से जो लीडर बनता है ना, वो फॉलोअर नहीं बनाते हैं, वो नया नया लीडर क्रिएट करता है। करेक्ट? तो आपको भी वही काम करना है। आपको सिर्फ खुद को लीडर, आप खुद लीडर तभी बन सकते हैं जब आप दूसरे लीडर को तैयार करते हैं। आज प्रवीर रॉय सर इतना बड़ा लीडर बन चुके हैं क्योंकि आज उनके टीम में, ग्रॉस टीम में कितने सारे लीडर बन चुके हैं। राइट? तो आपको हमेशा ये चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि आई एम ए लीडर, इंस्टॉल दिस ऐप इन द माइंड। आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर। ये एकदम दिमाग में इंस्टॉल कर लेना है। करेक्ट? क्योंकि आपको देख के बहुत सारे लोग आने वाले हैं और बहुत सारे लोग अपना जिंदगी बदलने वाले हैं, बहुत सारे नया लीडर क्रिएट होने वाले हैं। तो आपको लीडर बनना है सबसे पहले। अभी लीडर का कुछ क्वालिटीज में बता रहा हूं। लीडर कौन होते हैं? लीडर वही होता है जो वेट नहीं करता है कि मेरा जितने सारे डाउनलाइन है वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। नहीं, लीडर सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करता है। मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं यहाँ पर। हर मंथ में मैं सोचता हूं ना, किसी भी तरह इस महीने के मेरे टीम में सबसे पहला ऑर्डर मेरे तरफ से, सबसे पहला ऑर्डर मेरा ही होना चाहिए। राइट? इस तरह का सोच डेवलप करना है। क्योंकि जो लीडर होता है ना, सबसे पहला स्टेप उनको लेना है। अगर आप वो स्टेप लेते हैं ना, तो वो जितने सारे लोग हैं आपकी टीम में, वो भी लेना शुरू करेगा। नहीं, अमेरिका का एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम है जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बने थे ना, उनका जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच था, वहां पर वो बोले थे, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट।
सोचो मत आपका कंट्री आपके लिए क्या कर पाएगा, आप हमेशा ये सोचो कि आप अपना कंट्री के लिए क्या कर पाएंगे। हम लोग सोचते हैं हमारा ये चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, हमारा जिंदगी बदल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आप सोचिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो आपके देश के लिए, उसी तरह आप सोचो आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके टीम के लिए, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्लॉस टीम विक्ट्री के लिए, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वेस्टीज के लिए, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपका अपलाइन के लिए। इस तरह से सोच को डेवलप करना पड़ेगा। आप अगर इस तरह से सोच रखते हैं कि अगर वेस्टीज कुछ करेगा, ग्लॉस टीम विक्ट्री कुछ करेगा तभी मेरे लाइफ में चेंजेस आएगा, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंकिंग। हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर पाए, हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं एज ए टीम। यही सोच होता है एक लीडर का, राइट। तो दोस्तों ये ऐप को ना अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है जिसका नाम है आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर। ये हमेशा याद रखिए, कोई भी काम जो आप अपने टीम से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, पहले आप खुद कर लो, देन यू आर ए लीडर। जो काम आप अपने टीम से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो काम खुद कर लो, दैट मीन्स यू आर ए लीडर। वेरी सिंपल, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। 8th ऐप, नंबर गेम, इंस्टॉल इट। कोई भी बिजनेस जो होता है ना वो नंबर के ऊपर डिपेंड होता है। इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, नंबर गेम को याद रखना पड़ेगा। अभी उसके बारे में दो कोटेशन हम लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इंसान थॉमस एडिसन, हम सभी पहचानते हैं इनको, राइट। थॉमस एडिसन कौन थे? बल्ब जो बना था ना, उनका जो इन्वेंटर है उनका नाम है थॉमस एडिसन। वो क्या बोलते हैं? आई हैव नॉट फेल्ड, I have just found 10,000 ways that won't work. सोचिए 10,000 बार ट्राई करने के बाद वो बल्ब बना पाए थे, राइट। और वो क्या बोल रहे हैं? I have not failed, वो बोल रहे हैं कि मैं फेल नहीं किया हूं। I have just found 10,000 ways that won't work. वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा 10,000 तरीका ऑलरेडी ढूंढ लिया हूं जो काम नहीं करने वाला। करेक्ट, पॉजिटिव थिंकिंग। बिल गेट्स क्या बोलते हैं? देयर इज नो सीक्रेट, आई सिंपली शोड द प्लान टू 1,200 पीपल, 900 said no and only 300 signed up. Out of those 300, only 85 did anything at all. Out of those 85, only 35 were serious, and out of those 35, 11 made me a multi-millionaire. कौन बोल रहे हैं? दुनिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट जिन्होंने बनाया। उनका भी रास्ता आसान नहीं था। वो क्या बोल रहे हैं? आई सिंपली शोड द प्लान। तो 1,200 लोगों को जाके, जब माइक्रोसॉफ्ट शुरू किए थे ना, 1,200 लोगों के पास गए थे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। 900 लोग उनको ना बोल दिए थे। दोस्तों हम लोग यहाँ पर 1 लोग 2 लोग को प्लान दिखाते हैं और लोग ना बोलते हैं ना, और हम लोग सोचते हैं कि अरे यार ये बिजनेस नहीं हो पाएगा मेरे से। सोचिए एक बार, दुनिया के सबसे अमीर आदमी 1,200 लोग के पास गए, 900 लोग उसको ना बोले, और उनमें से सिर्फ 300 लोग साइन किए। अभी 300 लोग जो साइन किए हैं ना, उसके अंदर सिर्फ 85 लोग थे जो कुछ थोड़ा बहुत किया था। एंड वो 85 के अंदर सिर्फ 35 वर सीरियस पीपल, जो सीरियसली सोच रहे थे। और वो जो 35 थे उसके अंदर सिर्फ 11 लोग थे जो उनको मल्टी मिलियनियर बना। तो हमारा ये अगर चीज दिमाग में घुस गया ना, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर गेम। आपको नंबर पे फोकस करना पड़ेगा, लगातार नया लोगों से मीट करना पड़ेगा, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। आप ज्यादा लोग को प्लान दिखाएंगे तो ज्यादा लोग साइन अप होगा, ज्यादा लोग साइन अप होंगे तो वहां से कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे। अभी जो लोग आएंगे उसके अंदर कुछ लोग सीरियस होंगे, कुछ नॉन सीरियस होंगे। जो लोग सीरियस होंगे उसके अंदर से कुछ आपको लीडर मिलेगा, जो लीडर मिलेगा उससे आपका सक्सेस का रास्ता बन जाएगा। वेरी सिंपल। ये नंबर गेम याद होना चाहिए दिमाग में हर वक्त। आप अगर सोच रहे हैं मैं 4, 5, 10 लोग से मिलूंगा, वो लोग आ जाएंगे, बहुत बड़ा बिजनेस कर देंगे, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये नंबर गेम इंस्टॉल कर लीजिए दिमाग में आज से कि दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर गेम। मेरा नेटवर्क जितना बड़ा होगा, मेरा सक्सेस होने का चांसेस उतना ज्यादा रहेगा। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा वॉल्यूम होगा, उतना बड़ा बिजनेस होगा,
और आपका अर्निंग भी उतना बड़ा होगा। तो आपको फोकस किस में करना है? नेटवर्क बढ़ाने में फोकस करना है, राइट? इंस्टॉल इट। नेक्स्ट ऐप में चलते हैं। नेक्स्ट ऐप जो है बी ए प्रोफेशनल। इंस्टॉल इट, बी ए प्रोफेशनल। लोग ये बिजनेस को बहुत कैजुअली लेते हैं, काम शुरू करते हैं और कैजुअली करते रहते हैं। दोस्तों कुछ भी काम अगर कैजुअली करोगे ना, आपको उसका रिटर्न भी कैजुअली मिलने वाला है। सीरियसली करना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। ये बिजनेस को प्रोफेशनली आपको करना पड़ेगा। आज के डेट में जितने सारे लोग ये बिजनेस में सक्सेसफुल हुए हैं ना, वो सारे ये बिजनेस को प्रोफेशनली बिल्डअप किए, प्रोफेशनली बिल्डअप किए, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। दोस्तों प्रोफेशनलिज्म इज नॉट जस्ट द जॉब यू डू, इट्स हाउ यू डू द जॉब। प्रोफेशनल मतलब ये नहीं कि आप जो काम कर रहे हो वो प्रोफेशनलिज्म है, नहीं, आप वो काम को कैसे करते हो वो प्रोफेशनलिज्म है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। इस महीने के शुरुआत में हम लोग का जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है उसके लिए एक मीटिंग होता है। उस मीटिंग में मैं भी था। तो वहां पर प्रवीण रॉय सर एक चीज बोले थे कि इस बार में जितने सारे ट्रेनिंग होने वाला है ना, हम लोग नॉर्मली ट्रेनिंग कैसे करते हैं, हम लोग नॉर्मली हम लोग गॉस टीम विक्ट्री का या विस्टीज का कोई टी शर्ट है वो पहन के करते हैं। लेकिन वहां पर ये डिसीजन ले गया कि हम लोग ये सारे ट्रेनिंग करेंगे हमारा जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म पहन के, क्योंकि हम लोग जब लॉकडाउन नहीं था उसके पहले भी हम लोग जो मीटिंग करते थे हम लोग यूनिफॉर्म पहन के ही करते थे। दिस इज प्रोफेशनलिज्म। और इसका इफेक्ट होता है दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं ना, मुझे पता है मेरा बात करने का तरीका बदल चुका है, बिकॉज दिस यूनिफॉर्म। नहीं तो ये मायने रखता है दोस्तों। बी ए प्रोफेशनल। आप अगर किसी को टाइम देते हो ना, अगर पकड़ लीजिए आप जूम मीटिंग कर रहे हो या गूगल मीट में मीट कर रहे हो, आप उसको टाइम देते हो कि शाम को 7 बजे उसके साथ मीट करना है, तो 7 बजे के एटलीस्ट 2-3 मिनट पहले, 4 मिनट पहले आपको मीटिंग में घुस जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मीटिंग में आए नहीं और आपका जो गेस्ट है वो वेट करके चला गया। दैट इज एब्सोल्युटली नॉन प्रोफेशनल। मैं छोटा छोटा चीज बता रहा हूं। आप जब बाद में जब ऑफलाइन मोड में बिजनेस बिल्डअप करेंगे, आपको हमेशा जो यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म में रहना है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म क्या करता है, आपका एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है। लोग आपको देखते हैं, लोग आपको देख के आगे बढ़ते हैं। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, आप एक लीडर हो। एक लीडर का ना ये चीज हमेशा ध्यान में होना चाहिए, एक लीडर को बाकी सारे लोग जितने सारे टीम मेंबर ना, वो लीडर को देख रहा है, वो लीडर को देख के वो लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं। तो आपका मतलब आप जो बात करते हो, चलते हो, हर एक चीज में ऐसा होना चाहिए कि यू विल बी वेरी इंस्पायरिंग। आप लोगों को इंस्पायर करना चाहिए। लेकिन आप अगर ढीला ढाला हो, आपका टीम भी ढीला ढाला हो जाएगा, आप इंस्पायर नहीं कर पाओगे टीम को। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको एकदम प्रोफेशनली काम को करना है, राइट? ये गया 9th ऐप। अभी आगे चलते हैं 10th ऐप, शेयर इंस्टेड ऑफ सेल। इंस्टॉल इट। लोग ये बिजनेस में आते हैं प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर। मैं नहीं बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट मत बेचिए, राइट? प्रोडक्ट, सेलिंग द प्रोडक्ट इज ए पार्ट ऑफ आवर जॉब। लेकिन सेल करके ये बिजनेस में बड़ा कुछ नहीं हो सकते। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं ये बिजनेस में आने के बाद टोटली सेलिंग मोड में चले जाते हैं, लोगों के पास जाके सेल करते रहते हैं और फोकस नहीं करते नेटवर्क बिल्ड करने में। नहीं करना है दोस्तों। ये सेल इज ए ऑप्शन। आपके पास अगर ऑप्शन है आप सेल करो, लेकिन सेलिंग करने से आपको बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता। आप कितने लोगों को सेल करोगे? दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट एडुकेटिंग पीपल। एडुकेट आप लोगों को क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? बाय शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। किस चीज का एक्सपीरियंस शेयर करोगे? आप जो प्रोडक्ट यूज करो उसका जो बेनिफिट आपको मिल रहा है आप उसको शेयर करो। शेयरिंग इज केयरिंग। लेट्स हेल्प ईच अदर ग्रो। आप जब शेयर करते हो ना, इट मींस यू आर केयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। नहीं, आप घर में राइस ब्रान ऑयल यूज करते हो, आपको पता चलता है राइस ब्रान ऑयल का फायदा क्या है। आप अगर लोगों को बताओगे नहीं उसका फायदा क्या है, तो लोगों को समझ में कैसे आएगा, वो उसका बेनिफिट लेगा कैसे? लेकिन हम लोग ये शेयर नहीं करते हैं बहुत सारे टाइम। तो यहाँ पर एक चीज दिमाग में एकदम हम लोग को डाल देना है, राइट? ये एप्स को इंस्टॉल करना है। शेयर इंस्टेड ऑफ सेल। सेल पे फोकस नहीं करना है, हम लोग को फोकस करना है शेयरिंग में। प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर कीजिए, जितने सारे हम लोग का प्रोडक्ट्स है या फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है उसके बारे में शेयर कीजिए, और एक चीज के बारे में शेयर कीजिए। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ।
मैं ऑलरेडी इसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया हूँ। एक चीज बताइए तो वेस्टिज का सबसे अमेजिंग प्रोडक्ट कौन सा है? कोई चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है वेस्टिज का सबसे अमेजिंग प्रोडक्ट कौन सा है, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट वेस्टिज का? कोई चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं वेस्टिज का सबसे बड़ा, सबसे अमेजिंग प्रोडक्ट, सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट कौन सा है? राइट, पता नहीं, यहाँ पर चैट बॉक्स मुझे दिखाई नहीं दे रहा है somehow। समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मुझको बताना दीजिए। वेस्टिज का सबसे अमेजिंग प्रोडक्ट क्या पता है? वेस्टिज का लीडर्स। लीडर्स यहाँ का सबसे अमेजिंग प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बाद में आता है। यहाँ पर सोचिए, वेस्टिज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, वेस्टिज इज अ लीडर क्रिएशन फैक्ट्री। तो आपके लीडर के बारे में लोगों को शेयर कीजिए, उनका जर्नी शेयर कीजिए, उनका स्टोरी शेयर कीजिए। ये बहुत चोरी होता है। शेयरिंग मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ प्रोडक्ट को शेयर कीजिए कर रहे, नहीं, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस जो आपको मिल रहा है वो तो शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप अपना लीडर का जो स्टोरी है, लीडर को जो जर्नी है वो भी शेयर कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर है, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर के बारे में आज डिस्कस किए। वो सारे का जो स्टोरी है उनको शेयर कीजिए। कोई स्टूडेंट है, शिवम गोस्वामी के बारे में बताइए। कोई रिटायर्ड पीपल है, रमेश पुनानी जी के बारे में बताइए। कोई बिजनेस क्लास पीपल है, गुरशरण सिंह सर के बारे में बताइए। कोई सर्विसमैन है, प्रवीण रॉय सर के बारे में बताइए। कोई वोमेन के प्लान दिखा रहे हैं, अपर्णा देव मैडम के बारे में बताइए। कोई इंसान जो आज के डेट में शायद उनको उतना पढ़ाई लिखाई नहीं आता है लेकिन काम को करना चाहता है, मोहम्मद मोइन खान के बारे में बताइए, उनका जर्नी शेयर कीजिए। राइट, सो ये एकदम इंस्टॉल कर लीजिए। शेयर इंस्टेड ऑफ सेल। सेल नहीं करना है, शेयर करना है। क्या क्या शेयर करना है? प्रोडक्ट्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको, उसका एक्सपीरियंस जो हम लोग को मिल रहा है, हमारे फैमिली में किसी को उससे जो फायदा मिला है, वो एक्सपीरियंस जो आपको हुआ वो हमेशा शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपका लीडर जो सक्सेसफुल है उनका जर्नी, उनका स्टोरी शेयर कीजिए। पता नहीं आप एक स्टोरी, एक कोई भी एक इंसान के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, हम लोगों को किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग को स्टोरी अगर शेयर नहीं करते हैं ना, तो वो इंसान तक वो स्टोरी पहुंचता ही नहीं है। तो शायद उसका लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था ना, वो उसको हम लोग रोक दिए। तो मत कीजिए ऐसा, शेयर करना शुरू कीजिए आज से। राइट, 10th ऐप, गॉसिप, अनइंस्टॉल इट। लोग बहुत गॉसिप करते हैं, इस तरह का गॉसिप। अरे मेरे मेरे जो अपलाइन है ना, मेरा अपलाइन से मुझे सपोर्ट नहीं मिलता। अरे तेरा अपलाइन बहुत बढ़िया है। दोस्तों, ये अगर आप डिस्कस कर रहे हो ना, आप एकदम गलत रास्ते पे जा रहे हो। आप अगर ये बिजनेस में हो, आपके अपलाइन के द्वारा हो। आपका अपलाइन है तो फिर आप ये बिजनेस में हो। मैं एक एग्जांपल दिया गॉसिप का, और भी बहुत सारे गॉसिप हो सकते हैं। इट्स एज डेंजरस एज कोरोना वायरस, स्प्रेड वेरी फास्ट। गॉसिप जो है ना, बहुत जल्दी फैलता है। अवॉइड क्रॉस लाइन बिजनेस टॉक। आपका जो क्रॉस लाइन है उसके साथ बिजनेस, आपका क्रॉस लाइन आपका दोस्त हो सकता है, उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके क्रॉस लाइन के साथ आपका बिजनेस का कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो क्रॉस लाइन के साथ आपका बिजनेस के बारे में आप डिस्कस मत कीजिए। राइट, आप अगर क्रॉस लाइन के साथ ये बात करते हो कि मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह, राइट, तो आप एकदम गलत कर रहे हो। इस तरह का गॉसिप अभी आज अगर कर रहे हो ना, प्लीज इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपको आपका ड्रीम की तरफ लेके नहीं जाएगा, आपको पीछे ढकल देगा। अनइंस्टॉल इट, गॉसिप जो है अनइंस्टॉल कीजिए। राइट, इसको एकदम अनइंस्टॉल कीजिए। राइट, अभी यहाँ पर एक चीज आता है आपको। देखिए, यहाँ पर जो हम लोग अपलाइन का बात करते हैं ना, अपलाइन जो आपको बिजनेस में लाता है, सिर्फ वही अपलाइन नहीं है। आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जितने सारे लोग हैं ना, सभी आपका अपलाइन। आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जितने सारे अपलाइन है, सभी आपका अपलाइन। राइट, और आपको अगर कहीं पर लगता है कि नहीं, मैं जहां पर हूं वहां पर मुझे जो हेल्प मिल रहा है उससे बेहतर हेल्प मुझको मिल सकता है, तो आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी है। आपके ऊपर जो अपलाइन है या उसके ऊपर आप पहुंच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट डोंट डू गॉसिप्स विथ योर क्रॉस लाइन। करेक्ट, 3 filter टेस्ट बिफोर सेइंग एनीथिंग इन केस। राइट, आप जब भी कुछ बात करोगे ना, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू से, इज इट गुड और बैड। आप अगर किसी से भी नॉर्मली आप अगर
कोई क्रॉस लाइन से बात कर रहे हैं तो हमेशा क्रॉस लाइन या फिर आपका डाउन लाइन जो भी हो, जिसके साथ भी आप बात करते हैं ना, हमेशा एक चीज याद रखना, आप जो बात करने वाले हो वो क्या मतलब, इज इट गुड और बैड, ये सही है या गलत है, दिमाग में खुद को क्वेश्चन करना। अगर आपको लगता है ये जो मैं बात करने वाला हूं इट्स नॉट गुड फॉर द बिजनेस, तो वो बात आपको करना ही नहीं है, दूसरा बात कीजिए ना, बहुत सारे बात करने के लिए होता है। Have you verified the actual source whether it's true or false before saying? कुछ आप बात बता रहे हो, एक कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, क्या वो स्टेटमेंट सही है? आप क्या उसके लिए आप चेक किए हैं? मतलब जहां जहां से भी आपको स्टेटमेंट मिला है, लोग नॉर्मली क्या होता है ना, बंगाली में एक बहुत बड़ी बात है पीएनपीसी, राइट, बंगाली में बोलते हैं फॉर इन द फॉरचून, राइट। ये क्या होता है, लोग एक बात सुनता है किसी से, फिर दूसरे को बताता है, फिर दूसरे को बताता है, दूसरे को बताता है, तो ओरिजिन जो आता है ना, ओरिजिन जो बात निकला था उसको तोड़ मोड़ के दूसरे लोग के पास पहुंचता है, राइट। तो फिर आप जो बात कर रहे हो ना, आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हो, वो स्टेटमेंट का जो सोर्स है उसको वेरीफाई करो, उसके बाद ही वो स्टेटमेंट किसी के साथ दो, नहीं तो मत दो वो स्टेटमेंट, क्योंकि ये आपका बिजनेस खराब करने वाला है, आपका ड्रीम खराब करने वाला है। आप काम कर रहे हो आपके सपने के लिए, आपका ड्रीम के लिए, तो यू नीड टू बी रेस्पॉन्सिबल वॉट एवर यू आर टॉकिंग। आप जो भी बात कर रहे हो ना, उस बात के ऊपर असर करेगा आपके ड्रीम के ऊपर, राइट। इज इट बेनिफिशियल और नॉट, आप जो भी बात कर रहे हो वो क्या बेनिफिशियल है? अगर बेनिफिशियल नहीं है, उस बातों से अगर किसी को कोई उपकार नहीं हो रहा है, तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। हमेशा पॉजिटिव रहिए और ऐसे बात करो जो बातों से सामने वाला जो है उसको इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, वो और भी खुद को मतलब बेहतर महसूस करे, इस तरह का बात करना शुरू कीजिए। तो हमेशा सोचिए, मैं जो बात कर रहा हूं इज इट बेनिफिशियल और नॉट, अगर बेनिफिशियल तो बात को कीजिए, अगर बेनिफिशियल नहीं है तो बात को नहीं करना। ऐप नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, बहुत इंपॉर्टेंट। 100% सबमिशन टू योर अपलाइन, इंस्टॉल इट। 100% सबमिशन टू योर अपलाइन। हम लोग बहुत सारे लोग करते नहीं, 100% लोग समझते हैं कि मैं आया हूँ बिजनेस, ये बिजनेस में मेरा दूसरा जो बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है मैं उससे ही कर लूंगा ये काम, मैं खुद अकेला सब कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों ये बिजनेस नहीं होने वाला। अगर आप अपने अपलाइन के साथ सबमिशन में नहीं रहेंगे तो ये बिजनेस नहीं होने वाला, राइट। आपका जो अपलाइन है ना, वो अपलाइन ही आपको डायरेक्शन दिखाएगा, वो अपलाइन ही आपको डायरेक्शन दिखाएगा। आपको जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ चैलेंजेस आप फेस करते हैं, वो अपलाइन ही एक इंसान है जो आपको हाथ पकड़ के आपका डायरेक्शन दिखाएगा, हाथ पकड़ के आपका डायरेक्शन दिखाएगा, करेक्ट। तो आपको हमेशा 100% सबमिशन मोड में रहना है। अभी किसके साथ आप सबमिशन रहेंगे? जो आपका एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। बहुत लोग समझते हैं जो मुझको बिजनेस में लाया, अगर आपको कोई बिजनेस में लाया है लेकिन जो अपलाइन बिजनेस में लाया है वो अपलाइन ही बिजनेस में एक्टिव नहीं, तो फिर उसके साथ तो सबमिशन मोड में रहने का कोई सवाल ही नहीं होता है। आप किसके साथ सबमिशन मोड में रहेंगे? आपका जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। तो ऊपर 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 आपको जहां भी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन मिले, आप उनके साथ सबमिशन मोड में रहिए, क्योंकि अपलाइन ही एक इंसान है जो आपको हेल्प करेगा आपका गोल सेट करने में, आपको कोच करेगा, आपको लगातार गाइड करेगा, आपको ट्रेन करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। आपके अंदर जितने सारे नॉलेज चाहिए वो नॉलेज को आपके अंदर इंस्टॉल करने के लिए वो हम तरह तरह का मीटिंग ट्रेनिंग अरेंज करेगा। आज देखिए प्रवीण रॉय सर अगर इतने सारे ट्रेनिंग अरेंज क्यों कर रहे हैं? पहले हम लोग का सिर्फ 8:30 को सेशन होता था, अभी फिर से शुरू हो गया 3 बजे हम लोग का एक दूसरे टाइप का सेशन, जहां पर एक बार दीपक सूद सर आए थे, राइट। दूसरे टाइप का एक सेशन शुरू हो गया, फिर अभी चल रहा है जो कैलकुलेशन का सेशन हो रहा है 5:30 को, इनकम कैलकुलेशन के ऊपर, राइट। इतने सारे सेशन हो रहा है, क्यों कर रहे हैं प्रवीण रॉय सर? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे अंदर वो सारे नॉलेज इंस्टॉल हो जाए, सो दैट हम भी वो नॉलेज हमारे टीम मेंबर को, हमारे एसोसिएट्स को, सारे लोगों को पहुंचा सकते हैं, बहुत जल्दी बिजनेस को डुप्लीकेट कर सकते हैं। एक अपलाइन क्या करते हैं? आपको सपोर्ट करता है और आपके लिए, आपके सक्सेस के लिए काम करते हैं। आपका अपलाइन का एक ही मकसद है, आप सक्सेसफुल बनो,
आपका अपलाइन का एक ही मकसद है, आप सक्सेसफुल बनो, क्योंकि आप सक्सेसफुल बन जाओगे आपका अपलाइन तो खुद ब खुद सक्सेस हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज को एकदम 100% इंस्टॉल कर लीजिए, 100% सबमिशन टू योर अपलाइन, ये एकदम इंस्टॉल कर लीजिए। आपका जो अपलाइन है उसके साथ हमेशा सबमिशन मोड पे रहिए, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर ही हमारा सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच, इतना पेशेंटली आप सेशन को सुने। 11 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए। 11 पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स है जहां जिसको हम लोग को इंस्टॉल करना है, जिसको अनइंस्टॉल करना है। बहुत सारे लोग हैं जिसको ये सारी चीज पता है, शायद किसी किसी लोग का ये अपडेट हो चुका है, कुछ कुछ चीज अपडेट हो चुका है, क्योंकि हमारा काम क्या है, बार बार अपडेट करना। जैसे हम लोग डिस्कस किया था, हुआ क्यों बिजनेस कर रहा हूँ, ये अपडेट होना चाहिए। कैसे करना है, मीटिंग में बार बार आना, राइट। थैंक यू सो मच। ओवर टू